आज हम रीड करने वाले हैं एक शॉर्ट और मोरल स्टोरी जो कि काफ़ी बेहतरीन स्टोरी है और जिसका टाइटल है व्हेन एडवर्सिटी नॉक्स। व्हेन, जब, एडवर्सिटी मुसीबत, नॉक्स दस्तक देती है या आती है, जब मुसीबत आती है। और ये टाइटल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में है क्योंकि ये जो नॉक है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें एस लगाया गया है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ किया जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और एडवर्सिटी को हम मुसीबत, परेशानी, संकट कुछ भी कह सकते हैं। और इस स्टोरी के थ्रू हम ये जानेंगे कि किस तरह से लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को हमें फेस करना है। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको इस स्टोरी को पढ़ने के बाद एक अच्छा मोरल मिल पाए। और हमेशा की तरह मैं हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन और उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको बताऊंगा और हर एक सेंटेंस के जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी डिस्कस करते चलेंगे। और इस स्टोरी में आपको बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैरी वॉज अ यंग गर्ल। मैरी, तो ये जो स्टोरी है मैरी नाम की एक लड़की है, ये इसका मेन पार्ट है क्योंकि पूरी स्टोरी मैरी से ही रिलेट करती है। यानी मैरी वॉज थी अ यंग गर्ल। यंग गर्ल का मतलब होता है एक नौजवान लड़की। तो मैरी एक नौजवान लड़की थी। ये वॉज का यूज़ किया है, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि जब वॉज या वर्ब के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं होता है तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता है। तो मैरी कैसी लड़की थी? एक नौजवान लड़की थी। शी यूज टू गेट, वो हो जाया करती थी। एनॉयड का मतलब होता है नाराज या क्रोधित या गुस्सा। विद एवरीथिंग यानी हर चीज़ से, वो हर एक चीज़ से गुस्सा हो जाया करती थी। और ये जो सेंटेंस है इसमें यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है जो कि पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है। जब भी यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसका मतलब होता है कि इसके थ्रू हम पास्ट की हैबिट को दिखा रहे हैं। यानी यूज टू गेट हो जाया करती थी और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्या हो जाया करती थी? एनॉयड यानी नाराज। विद एवरीथिंग हर चीज़ से, तो वो हर चीज़ से नाराज हो जाया करती थी। शी हैड, यानी शी, उसकी हैड का मतलब होता है पास था। यहाँ हैड का यूज़ एज अ पॉजिटिव किया गया है क्योंकि पास था की सेंस में हैड का यूज़ किया है। नेगेटिव एटीट्यूड, इसका मतलब होता है एक नकारात्मक रवैया। एटीट्यूड किसी भी तरीके को या फिर रवैये को कहते हैं। टुवर्ड्स लाइफ यानी जीवन के प्रति, यानी जीवन की प्रति, टुवर्ड्स तरफ भी होता है या फिर किसी भी चीज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो उसका जीवन की प्रति एक नकारात्मक रवैया था। वंस, एक बार, यानी जब या फिर एक बार कुछ भी कह सकते हैं। व्हेन, जब, शी फेल्ट, उसने महसूस किया। एक बार जब उसने महसूस किया, ये फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट। दैट, यानी कि दैट यहाँ पर एज अ कंजक्शन है जो कि दो सेंटेंसेस को या फिर क्लाउजेस को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइफ यानी जीवन, वॉज था, अनबियरेबल यानी असहनीय। और असहनीय जिस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो उसको हम असहनीय कहते हैं, यानी बर्दाश्त से बाहर। तो इस बियरेबल में इससे पहले अन का यूज़ किया गया है जो कि एक सफिक्स है अन। तो अन लगाने से ये अनबियरेबल बनता है और जिसका मतलब हो जाता है असहनीय। अगर हम यहाँ से अन को हटा देंगे तो ये बियरेबल हो जाएगा, यानी इसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो एक बार जब उसको ऐसा लगा कि जीवन असहनीय था, ये भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। शी आस्क्ड, उसने कहा, हर फादर, अपने पिता से, व्हाट टू डू यानी क्या करना है। व्हाट टू डू का यूज़ आगे जब कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए हम कहते हैं कि क्या करना है। उसने अपने पिता से पूछा कि क्या करना है। शी टोल्ड हिम, उसने उनको बताया। किसको? ये जो हिम है ये उसके पापा के लिए यूज़ किया है। उसने उनको बताया दैट कि इफ़, अगर, शी वॉज, वो थी, एबल टू मैनेज यानी संभाल सकती थी, कि अगर वो संभाल सकती थी, एंड सॉल्व और हल कर सकती थी, वन प्रॉब्लम एक समस्या को, कि अगर वो किसी एक समस्या को हल कर सकती थी या फिर और उसको जब संभाल सकती थी, अनदर प्रॉब्लम, यहाँ पर अनदर के बाद वन का यूज़ है और जो कि प्रॉब्लम के लिए बोला गया है क्योंकि जब कोई भी एक नाउन, कॉमन नाउन पहले आ जाता है और बाद में उसकी जगह जब वन का यूज़ होता है तो वो उसी के लिए ही होता है। यहाँ जो वन है वो प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया है कि जब वो एक समस्या को हल कर देती थी तो दूसरी वाली यानी दूसरी समस्या फॉलोड पीछे से आ जाती थी क्विकली, जल्दी से, तो दूसरी समस्या जल्दी से आ जाती थी। हर फादर, उसके पिता ने, और कंसोल्ड यानी दिलासा दी, उसको दिलासा दी। ये कंसोल जो कि कंसोल की सेकंड फॉर्म है। हर यानी उसको, और उसके पिता ने उसको दिलासा दी। एंड टुक, और ले गए, हर यानी उसको, टू द किचन यानी किचन में, और उसको किचन में ले गए। इसको, ये हर जो है वो मैरी के लिए यूज़ किया है और ऑब्जेक्ट के रूप में है। और टुक जो है ये टेक की सेकंड फॉर्म है जिससे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनता है। उसके पिता ने उसको दिलासा दी और उसको किचन में ले गए। आगे देखते हैं। ही आस्क्ड मैरी
उन्होंने, ही किसके लिए बोला है, उसके पिताजी के लिए, उन्होंने मैरी से कहा टू टेक, लेने के लिए, पोटैटो, एक आलू, एंड एग, एक अंडा, एंड 2 स्पून्स, 2 चम्मच ऑफ टी लीव्स यानी चाय की पत्ती, और 2 चम्मच चाय की पत्ती के। उन्होंने मैरी से एक आलू, एक अंडा और 2 चम्मच चाय की पत्ती लेने के लिए कहा। ये जो टू टेक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज़ किया है, ये एक इन्फिनेटिव है, क्योंकि जब एक सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद कोई भी टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो इन्फिनेटिव कहलाती है। और मैरी वॉज सरप्राइज्ड, मैरी वॉज यानी थी, और सरप्राइज्ड कहते हैं आश्चर्यचकित या फिर हैरान भी कह सकते हैं। मैरी हैरान थी, और ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि मैंने आपको और भी अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि जब भी कोई बी क्रिया आती है जिसको हम कहते हैं इज, आर, एम या फिर वॉज, वर, और उनके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंट कितने तरह के हो सकते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और फिर एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो कैसी थी, हैरान थी, आश्चर्यचकित थी, तो ये एक एडजेक्टिव है जिसको हम एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो ये जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट का है। मैरी आश्चर्यचकित थी एंड आस्क्ड, और कहा, हर फादर, अपने पिता से, क्या कहा, डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो, मीन्स मुझसे, टू कुक, खाना पकवाना, क्या तुम मुझसे खाना पकवाना चाहते हो। ये हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम मुझसे खाना पकवाना चाहते हो, नो, नहीं। हर फादर, उसके पिता ने, सेड, कहा, उसके पिता ने कहा, ही देन, वो तब, टुक, उन्होंने लिए, यानी उन्होंने तब लिए या फिर उठाए, 3 वेसल्स यानी 3 बर्तन, एंड पोर्ड, और इसमें डाल दिया, 1 कप ऑफ वाटर, यानी 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप पानी, इन ईच वेसल, यानी प्रत्येक बर्तन में उन्होंने 1-1 कप पानी डाल दिया। ये जो पोर्ड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इसकी पोर होती है। द वेसल्स यानी बर्तन, वर प्लेस्ड, रखे गए थे। यहाँ पर वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ है। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि बर्तनों को वर्ब प्लेस्ड रखा गया था, किसके द्वारा, किसी और के द्वारा। तो जब सब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। ऑन द स्टोव यानी चूल्हे पर, बर्तनों को चूल्हे पर रखा गया था। वंस, जब, द वाटर यानी पानी, स्टार्टेड टू बॉयल यानी उबलने लगा, ये स्टार्ट की सेकंड फॉर्म है, स्टार्टेड टू बॉयल यानी उबलने लगा। ही ड्रॉप्ड, उन्होंने डाल दिए, द पोटैटो यानी आलू, इन अ वेसल, एक बर्तन में उन्होंने आलू डाल दिया। एग, अंडा, इन द सेकंड वन यानी दूसरे वाले में। यहाँ पर जो वन का यूज़ है ये भी बर्तन के लिए किया गया, क्योंकि एक कॉमन नाउन आपका पहले ही आ चुका है और दोबारा से उसके लिए वन का यूज़ किया गया, यानी सेकंड वन यानी दूसरे वाले में उन्होंने अंडा डाल दिया। एंड द टी लीव्स, और चाय की पत्तियाँ, इन द थर्ड वन, ये थर्ड वन है यानी तीसरे वाले में, और तीसरे वाले में उन्होंने चाय की पत्तियां डाल दी। आगे देखते हैं, वाई आर यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स, वाई क्यों, आर यू यानी तुम हो, डूइंग कर रहे, ऑल दीज थिंग्स ये सभी चीज़ें, यानी तुम ये सभी चीज़ें क्यों कर रहे हो। यहाँ पर आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ है, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को दिखाता है, और ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसने क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है। मैरी आस्क्ड, मैरी ने कहा, रियली यानी सचमुच, एनॉयड यानी नाराज होकर, विद हर फादर अपने पिता से, विद एक प्रेपोजिशन है, अपने पिता से सचमुच नाराज होते हुए मैरी ने पूछा, जस्ट वेट सिर्फ इंतजार करो, 15 मिनट्स 15 मिनट, यानी सिर्फ, यहाँ जस्ट का यूज सिर्फ के लिए, सिर्फ 15 मिनट वेट करो, सैड हर फादर उसके पिता ने कहा। द इम्पेशेंट डॉटर यानी बेसब्री बेटी, यानी बेसब्र जिसको हम कहेंगे या बेचैन भी कह सकते हैं, यानी बेसब्र बेटी, बेटी कैसी थी, इम्पेशेंट थी, ये एक एडजेक्टिव है। बेसब्र बेटी ने मैनेज टू वेट फॉर यानी इंतजार कर पाई, वैसे मैनेज का मतलब व्यवस्था करना होता है, प्रबंध करना, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैनेज टू वेट फॉर यानी इंतजार कर सकी, यानी कैपेसिटी को दिखाने के लिए मैनेज का यूज़ किया है, इंतजार कर सकी, अराउंड लगभग 15 मिनट्स यानी 15 मिनट, और जो बेसब्र बेटी थी वो लगभग 15 मिनट तक इंतजार कर सकी। फादर रिमूव्ड यानी पिता ने हटा दिया, द पोटैटो यानी आलू को, फ्रॉम द पॉट यानी बर्तन से, यानी रिमूव का मतलब बाहर को निकाल लिया, एंड प्लेस्ड और रख दिया, इन अ प्लेट एक प्लेट में, पिताजी ने बर्तन से आलू को निकाल लिया और उसको एक प्लेट में रख दिया। ही डिड उन्होंने किया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड यानी किया, द सेम यानी वैसा ही, विद द एग्स यानी अंडों के साथ, और उन्होंने अंडों के साथ भी वैसा ही किया, कैसा, बर्तन से निकाला और प्लेट में रख दिया। ही फिल्टर्ड उन्होंने छाना, द टी डिकॉक्शन, डिकॉक्शन का मतलब होता है काढ़ा एक प्रकार का, यानी जो चाय का जो काढ़ा था उसको उन्होंने फिल्टर किया यानी उसको छाना, यूजिंग अ कप यानी एक कप का इस्तेमाल करके। नाउ अब ही प्लेस्ड उन्होंने रख दिया, द 2 प्लेट्स 2 प्लेटों को, वन विद द पोटैटो यानी वन एक प्लेट, विद द पोटैटो यानी एक प्लेट में आलू रख दिए, एंड और
द अदर यानी दूसरी वाली में विद द एग, और दूसरी वाली प्लेट में अंडे रख दिए। एंड द कप ऑफ टी, और चाय का कप इन फ्रंट सामने ऑफ मैरी, और मैरी के, और उन्होंने जो चाय का कप था वो मैरी के सामने रख दिया। इन फ्रंट का मतलब होता है सामने, मैरी के। ही आस्क्ड मैरी, उन्होंने मैरी से कहा, वॉट डू यू सी, वॉट क्या, डू यू यानी तुम, सी देखती हो, तुम क्या देखती हो। यहाँ जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। पोटैटो आलू, एक अंडा, एंड अ कप ऑफ टी और एक कप चाय। सेड मैरी, मैरी ने कहा, नो नहीं, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है क्योंकि आर के बाद कोई भी एक्शन वर्ब ना होते हुए एक कॉम्प्लीमेंट का यूज किया है। नहीं तुम गलत हो, सेड हर फादर, यानी उसके पिता ने कहा। लुक देखो, एट इसकी तरफ, क्लोजली का मतलब होता है ध्यान से। ये एक एडवर्ब है, और कैसे देखो क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताता है। कैसे देखो, ध्यान से, तो जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं, और ज्यादातर एडवर्ब के लास्ट में एलवाई लगा होता है। तो इसकी तरफ ध्यान से देखो, यानी इट किसकी तरफ, जो भी चीजें रखी हुई थी। एंड आंसर मी, और मुझे जवाब दो। मैरी रिप्लाइड, मैरी ने जवाब दिया, द सेम यानी वैसा ही। मैरी ने फिर से देखा और वैसा ही जवाब दिया। नाउ टच इट, अब इसको छुओ, यानी जो चीजें सामने रख दी, अंडा और आलू और एक कप चाय, तो इन तीनों चीजों के लिए यहाँ पर इट का यूज है। और अब इसको छुओ, एंड आंसर मी, और मुझे जवाब दो। द पोटैटो यानी आलू वॉज कुक्ड, पक गया था। ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी आलू जो है वो पक गया था। एंड वॉज सॉफ्ट, और बिल्कुल मुलायम हो गया था। द एग यानी अंडा वॉज बॉइल्ड, उबल गया था, और हार्ड थोड़ा कठोर हो गया था। अंडा उबलने के बाद कठोर हो गया था। एंड द टी और चाय कैरीड अ नाइस एरोमा, इस पूरी फ्रेज का मतलब है यानी एक अच्छी सुगंध आने लगी थी, और चाय में एक अच्छी सुगंध, एरोमा का मतलब होता है सुगंध, ये एक न्यू वर्ड है, इसको आप नोट कर सकते हैं। एक अच्छी सुगंध आने लगी थी। मैरी कुडंट फाइंड, यानी मैरी को नहीं मिल सका द करेक्ट आंसर, यानी सही जवाब। लेकिन मैरी को सही जवाब नहीं मिल सका। ये जो कुड है ये कैन की पास्ट फॉर्म है, और यहाँ कुडंट जिसको हम कुड नॉट कहते हैं, इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो है वो कुडंट हो जाती है। तो मैरी को सही आंसर नहीं मिल सका। आगे देखते हैं। हर फादर सेड, उसके पिता ने कहा। द पोटैटो यानी आलू वॉज सो हार्ड, यानी काफ़ी कठोर था। एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत था। बिफोर, पहले। इट वॉज बॉइल्ड, यानी इसको उबालने से पहले, यानी जो आलू था वो उबलने से पहले काफ़ी कठोर और स्ट्रॉन्ग था। नाउ यानी अब। इट हैज़ टर्नेड, ये हो गया है, यानी बदल गया। टर्न का मतलब बदलना होता है। ये हो गया है सॉफ्ट, मुलायम, एंड स्मूथ, और बिल्कुल चिकना, और ये अब बहुत मुलायम और चिकना हो गया है। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैंस के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। ऑल्सो भी द एग, अंडा वॉज डेलिकेट, यानी नाजुक था। वॉज यानी था, कैसा था, डेलिकेट। ये भी एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है। कैसा था, डेलिकेट यानी नाजुक। बट लेकिन आफ्टर बॉइलिंग इट, इसको उबालने के बाद, ये मतलब उबालने के बाद इट बिकेम, ये हो गया हार्ड, कठोर, और ये उबालने के बाद कठोर हो गया। सिप द टी, चाय को पियो, यानी चुस्की भरो। इट इज डिलीशियस, ये स्वादिष्ट है। इस सेंटेंस में लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी इट इज डिलीशियस। हम आश्चर्य से इस बात को कह रहे हैं कि ये तो बड़ी स्वादिष्ट है। मैरी आस्क्ड, मैरी ने कहा। व्हाट डज इट मीन, फादर यानी पिताजी, इसका क्या मतलब है। व्हाट क्या, डज इट इसका, मीन मतलब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कि इसका क्या मतलब है कि जो आलू था पहले हार्ड था, कठोर था, और उबालने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और जो एक अंडा था वो अंदर से काफ़ी नाजुक था, मुलायम था, और उसको बॉयल करने के बाद वो हार्ड हो गया है। और चाय की जो पत्तियां थी वो भी सॉफ्ट नहीं थी, यानी थोड़ी सी हार्ड थी, और उबलने के बाद वो एक लिक्विड बन गई। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाती हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड यानी मैं नहीं समझी हूँ। यहाँ पर डोंट जो कि डू नॉट की एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और ये एक्सक्लेमेटरी में है क्योंकि मैं नहीं समझी हूँ। ये भी उसने आश्चर्य से कहा है क्योंकि इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। आगे देखते हैं। ईच ऑब्जेक्ट यानी हर चीज ने, रिस्पॉन्डेड यानी जवाब दिया, डिफरेंटली यानी अलग अलग, टू वाटर यानी पानी के प्रति। यानी जो तीनों चीजें उसने जो बर्तन में डाली थी, अंडा, आलू और चाय की पत्ती, तो ईच ऑब्जेक्ट उन तीनों के लिए बोला गया, यानी प्रत्येक चीज ने पानी के प्रति अलग अलग रिस्पॉन्ड किया। यानी कि तीनों को पानी में डाला गया था, लेकिन तीनों का जो रिजल्ट आया वो अलग अलग था। जो कठोर था वो मुलायम हो गया, और जो मुलायम था वो कठोर हो गया और लिक्विड में बदल गया। ईच ऑब्जेक्ट यानी प्रत्येक वस्तु वॉज पुट डाली गई थी अंडर द सेम काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेज, यानी प्रत्येक चीज को, जो तीनों चीजें थी, अंडा, आलू और चाय की पत्ती, तीनों चीजों को
बिल्कुल सेम काइंड यानी एक जैसी परिस्थितियों में, अंडर का मतलब में, डाला गया था। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को अलग अलग नहीं बल्कि बिल्कुल सेम काइंड की परिस्थितियों में डाला गया था। फेस्ड सामना किया, सिमिलियर एडवर्सिटीज यानी समान, एडवर्सिटी कहते हैं मुसीबतों का यानी परेशानियों का, और एक समान मुसीबतों को उन्होंने फेस किया, सामना किया, बट रिएक्टेड लेकिन प्रतिक्रिया दी डिफरेंटली, अलग अलग। तो ये जो तीनों चीज़ें थी, उन्होंने बिल्कुल सेम परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो तीनों की अलग अलग थी। द पोटैटो आलू व्हेन पुट जब डाला गया था इन बॉइलिंग वाटर यानी उबलते पानी में, बीकेम वेरी वीक यानी बहुत कमज़ोर हो गया। ये बीकम की सेकेंड फॉर्म है। जब आलू को उबलते पानी में डाला गया था तो वो बहुत कमज़ोर हो गया। द सॉफ्ट एग यानी मुलायम अंडा, बीकेम हो गया वेरी हार्ड बहुत कठोर, व्हेन जब बी पुट हमने डाला इट इसको इन बॉइलिंग वाटर उबलते पानी में, और जो मुलायम अंडा था जब हमने उसको उबलते पानी में डाला वो बहुत कठोर हो गया। एंड द टी लीव्स, और चाय की पत्तियाँ, यहाँ चाय की पत्तियों को प्लूरल माना गया, और जो चाय की पत्तियाँ आर यूनिक यानी अनोखी हैं, और चाय की पत्ती तो अनोखी ही है। इट चेंज, उसने बदल दिया, द वाटर पानी को, इट सेल्फ स्वयं, और उसने तो स्वयं पानी को ही चेंज कर दिया, बदल दिया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गिविंग देते हुए, इट इसको अ यूनिक फ्लेवर एक अनोखा स्वाद, एंड एरोमा और खुशबू जिसको हम सुगंध कहेंगे, यानी इसको एक अनोखा स्वाद और सुगंध देते हुए इसको स्वयं चेंज कर दिया। ये इसके लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ये भी उन्होंने सरप्राइज में कहा है। इट गेव, उसने दिया, समथिंग न्यू यानी कुछ नया, उसने कुछ नया दिया। तो इस कहानी का जो मोरल है वो देखते हैं। मैरी अंडरस्टूड, मैरी समझ गई, दैट कि वी कैन क्रिएट, हम बना सकते हैं, समथिंग न्यू कुछ नया, एंड यूनिक और अनोखा, इवन व्हेन चाहे जब भी, वी एक्सपीरियंस हम अनुभव करते हैं, एडवर्सिटीज यानी मुसीबतों का। तो मैरी ये समझ गई कि हम जब भी मुसीबतों का अनुभव करते हैं या उनका सामना करते हैं तो हम कुछ नया और अनोखा बना सकते हैं। सो इसीलिए व्हाट आर यू, तुम क्या हो, अ पोटैटो एक आलू हो, या एन एग एक अंडा हो, और अ टी लीफ या फिर चाय की पत्ती हो। तो यहाँ पर ये जो तीनों चीज़ें ये हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है कि हम इन तीनों चीज़ों में से कि क्या हैं और सिचुएशन के हिसाब से किस तरह से रिएक्ट करना है।